नमस्कार साथियों। जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी फैल सकती है? तो टाइफाइड, ये सभी अस्थमा जो होती है वायु प्रदूषण से फैलती है। डेंगू मच्छर से फैलता है, विशेषकर भी विटामिन सी की कमी से फैलती है। किस प्रदूषण के कारण जल में रोगाणुओं की संख्या बढ़ सकती है? तो यह है गंदा जल यानी सीपेज। जल में घुलनशील प्रदूषक कौन सा है? तो यह है नाइट्रेट, जो रासायनिक खाद से मिलता है। बी लवणीकरण प्रक्रिया किस प्रदूषक को दूर करने के लिए उपयोगी है? तो खनिज लवण। पीएच मान परिवर्तन किस प्रकार के जल प्रदूषण को दर्शाता है? तो ये रासायनिक जल प्रदूषण। शीशा प्रदूषण मुख्य स्रोत क्या है? तो ये वाहनों से निकलने वाला धुआं यानी कि वायु प्रदूषण का स्रोत है। कौन सा रासायनिक जल प्रदूषण जल में ऑक्सीजन मांग को बढ़ा सकता है? तो बीओडी। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो ये होता है आपके नाइट्रेट से। लेड प्रदूषण मुख्य प्रभाव के संग पर पड़ता है मस्तिष्क पर। जल में आर्सेनिक की मात्रा से क्या हो जाता है? तो ये कैंसर हो जाता है। मरकरी यानी पारा प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर होता है? तो नर्वस सिस्टम पर यानी तंत्र पर। यूट्रिफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? तो पोषक तत्वों की अधिकता। यूट्रिफिकेशन का प्रभाव जल में किस जीव के विकास को बढ़ावा देता है? तो सी शैवाल पर। यूट्रिफिकेशन के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये होती है अपघटन। यूट्रिफिकेशन से संबंधित शैवाल कौन सा है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल। यूट्रिफिकेशन का सबसे ज्यादा किस जलीय जीव पर प्रभाव पड़ता है? तो यह है मछलियां। मिनीमाटा दुर्घटना कब हुई? तो मिनीमाटा दुर्घटना 1960 में हुई। मिनीमाटा दुर्घटना की जांच किसने की? तो वैज्ञानिकों ने। मिनीमाटा दुर्घटना की निर्माता कंपनी का नाम क्या था? तो मिनीमाटा केमिकल्स। मिनीमाटा दुर्घटना का जो प्रमुख प्रभावी इलाज का नाम क्या था? तो जिंक उपचार। शोर का प्रमुख स्रोत क्या है? तो शोर का प्रमुख स्रोत मशीनें हैं। जो ध्वनि द्वारा प्रदूषण फैलता है उसे हम शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो जो घरेलू सामान हैं, जो भी वाहन हैं और जो कारखाने में जो शोर होता है, वो सभी शोर प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। शादी ब्याह पार्टियां जिनमें डीजे बजता है, गाने आने बजते हैं, वह सभी शोर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिससे शोर प्रदूषण फैलता है। शोर की जो यूनिट है वो डेसिबल होती है। लंबे समय तक शोर के संपर्क में रहने से कौन से अंग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो कान पर। शोर प्रदूषण किसके लिए जोखिम भरा हो सकता है? तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जोखिम भरा हो सकता है। शोर की अधिकतम सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है? तो 85 डेसिबल यानी इतना शोर होता है तो वह कानों को परेशानी नहीं होती है। किस प्रकार की ध्वनि यानी शोर है सबसे हानिकारक होता है? तो यातायात यानी वाहनों का शोर। शोर प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेंशन में आ जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। रेडियो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे कैंसर हो जाता है। प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका यूरेनियम, पोटेशियम, थोरियम उपयुक्त सभी है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है आपका रूस। रेडियोधर्मी प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो ये सभी हो सकते हैं। अनुवांशिक विकार, कैंसर, प्रजनन विकार और सभी। अब है आपका मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण वो प्रदूषण होता है जिसका मृदा में प्रदूषण हो, जैसे आपके पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड और रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, ये सभी मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो मृदा प्रदूषण से सबसे अधिक नुकसान किस पर होता है? तो मिट्टी पर होता है सबसे ज़्यादा नुकसान। इससे गंदा जल है, खुले में कचरा फेंकना है और फैक्ट्रियों द्वारा निकला हुआ जो वर्ज्य पदार्थ है वो भी मिट्टी प्रदूषण का कारण बनता है। तो मृदा प्रदूषण बढ़ाने में निम्नलिखित में से सबसे अधिक योगदान देता है तो है रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक। मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां या उद्योग। मृदा में हैवी मेटल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। औद्योगिक इकाइयों द्वारा सबसे आम मिट्टी प्रदूषक जो तत्व है वो कौन सा है? तो है सीसा। कौन सी औद्योगिक प्रक्रिया मिट्टी में क्रोमियम प्रदूषण का मुख्य कारण बनती है? तो इसका है चमड़ा उद्योग सी।
मिट्टी में भारी धातुओं के संग्रहण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो सी औद्योगिक कचरा। किस उद्योग के कचरे में तांबे की उच्च मात्रा पाई जाती है? खनन और पिघलने वाले। मिट्टी प्रदूषण का कौन सा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है? तो श्वसन समस्याएं, त्वचा समस्याएं और खाद्य श्रृंखला का प्रदूषण उपरोक्त सभी पड़ते हैं। कृषि गतिविधियों से मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है आपके फसल अपशिष्ट। मृदा में भारी धातुओं की उपस्थिति किसके उपयोग से बढ़ती है? तो रासायनिक उर्वरक। किस विधि के प्रयोग करके मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो मिश्रित फसल विधि। मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च श्रेणी की कृषि उपकरणों का उपयोग करना।